वेलकम बैक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नए करंट अफेयर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। गिनी गणराज्य को निर्यात किया गया है मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से, जो इंजन बना है वहाँ पे फर्स्ट टाइम है। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-2035 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक। इसका उद्देश्य राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए इको आर यात्रा ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्रा @2047 2047 तक विजन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। आंध्र प्रदेश 2047 संघ लोक यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। किसने? यूपीएससी ने। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियुक्तियों द्वारा किया जाएगा। प्रतिभा सेतु ऐप यूपीएससी ने लॉन्च किया है, जो बच्चे रह गए उनके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। 25 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने 67वें जन्मदिन के अवसर पर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI-2 में रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। इसके ऊपर चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त लगातार कर चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में चंडीगढ़ जो है लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। चंडीगढ़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापस ले लिया है। उसका काफ़ी विरोध किया गया है। ये न्यूज़ जो है वापस कर ली गई है इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने। इक्कीस जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया है। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी ने इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैदिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। वैश्विक गंतव्य के रूप में शामिल करना है। हाल ही में असम सरकार ने द्वारा समुदाय को, ये कोई द्वारा अभी पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे ठीक से स्कैन नहीं हुआ, ये किसी समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% रिजर्वेशन की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने वाले दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट दिया है। 9 जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन ये पांडुलिपि मिशन का प्रारंभ था। ये जो पुरानी स्क्रिप्ट है हमारी, उन सबको ये सुरक्षित करने का, डिजिटाइज करने के लिए ये मिशन है, ये मोदी जी की तरफ से। मई 2025 का न्यूज है दोस्तों। हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया है। चलो हरे रंग से इसको रंग देते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक ने, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन हॉक, अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से, ये है जो बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। तो भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों DRR धान 100 कमला एवं पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओलिविया के तहत ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित किया जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया के तहत कछुओं के लिए है ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के तट पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से
नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में जो है भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में वापस ले ली। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को वापस ले लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह रोकने का निर्णय लिया है। चिनाब जो ऑपरेशन जो पहलगाम में जो घटना हुई थी 26 लोग मारे गए थे, उसमें चिनाब नदी पर जो स्थित बगलिहार बांध है से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEP नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेश भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। समावेश भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला अमेरिका का पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन कर किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम आयोजित सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K ने नाविका सागर परिक्रमा 11 मिशन के तहत INS तारिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच सहयोग है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपये जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। गाजियाबाद जो ऐसा है करने वाला पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प और पेपर और फ्लोर छाड़ जैसे क्षेत्रों में GHG तीव्रता को विनियमित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। मृत्यु पंजिका डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची VIS तथा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है। 21 न्यायाधीशों की संपत्ति को प्रकाशित की गई है, जिस न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी भी देती है, जिससे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में करने के लिए लॉन्च किया गया था। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया है। रूस ने किसको एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया है, जिसमें स्टेलिनी प्रांत युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ IRFID सक्षम पासपोर्ट शुरू किया है। पासपोर्ट सेवा RFID लगा दिया गया है इसमें, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय
गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। कोझिकोडे अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया। कोझिकोडे शामिल हुआ है, GNAFCC में शामिल हो गया है। भारत की मृत्यु दर लगभग 97 2018-2020 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। मृत्यु दर जो है 97 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म 2019-21 से हो गई है, मतलब घट गई। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने EWS कोटा, POCSO और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 11वीं महिला न्यायाधीश थी। ये 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नई मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AIML और GIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली 16वीं सदी की लोधी बावरी का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजो बावली ये एक टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, जो 16 सदी की लोधी बावरी का जीर्णोद्धार किया है। जो 16वीं सेंचुरी में जो बनाई गई थी, वाटर टैंक नहाने वहाने के लोग यूज करते थे, राजा वगैरह, उसका जीर्णोद्धार करने का काम इन्होंने शुरू किया है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया। कोडाईकनाल सौर वेधशाला बेंगलुरु में एक टिकट जारी किया गया 125 वर्षगांठ में, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिलचार राजमार्ग परियोजना लंबाई 166.80 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है। शिलोंग सिलचार राजमार्ग परियोजना 166.80 किलोमीटर, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोटा। डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्न सहायता ऐप को भारत की PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। डिपो दर्पण, अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ टर्टल को नदी में पुनः लाया गया गंगा नदी में लाया गया है। रेड क्राउन रूफ टर्टल
को गंगा नदी में फिर से लाया गया है। लुप्त हो गई थी, लुप्त पाई थी वो। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के डिजिटल डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया है। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। झारखंड एक पहला राज्य बन गया है जहां पर वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय एवं वागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में YUGM कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबू जीवनम का उद्घाटन किया गया है। बाबू जी महाराज की 125वीं जयंती। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से, दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। 30 अप्रैल को, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को मंजूरी दी। ये दो चरण में होगी। ये जो जातिगत जनगणना है ये 2 चरण में होगी। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। 30 अप्रैल को डेट याद रखिएगा। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी जी किया गया है। ये जियो वर्ल्ड सेंटर है, ये अंबानी जी का है। वहीं पे जो है दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 मोदी जी ने उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। उत्तर प्रदेश का जो है रगौली गांव पहला गरीबी मुक्त गांव बन गया है, ग्राम पंचायत बन गया है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। ये अच्छा न्यूज है, ये अच्छा अभी भी है। ये लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है।
गंगा एक्सप्रेस वे, जिस पे क्या होता है कि क्या हो सकता है कि लड़ाकू जो फाइटर जेट है वो रात में भी लैंड कर सकते हैं एक्सप्रेस वे पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केरल के विजिंजम विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये जो है अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, गौतम अडानी। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बन गया है। 5 मान्यता प्राप्त 5 स्टार, ये 5 लेवल वाला जो है बन गया है, ये टाइप में है कुछ। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए NYAS न्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति को शक्ति नीति जो है वो कोल सेक्टर से रिलेटेड है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस मतलब जल वाटर एटलस हो गया, ये एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। जो वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पे है बिहार में, ऐसा ही कुछ रजिस्टर होगा, ये एटलस होगा ये। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर के विमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को जो है 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर विमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया है। 7 मई 2025 डेट याद रखिएगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धक परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। भारत वर्ल्ड में सेकंड। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ 1.2 बिलियन मोबाइल उपयोग करता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 970 मिलियन हो गई है। इंटरनेट हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की फ्यूचर डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार जो है अपने बजट 2025 में भविष्य जो फ्यूचर डिपार्टमेंट है ऐसा कुछ उसने बनाया है, यह और पहला राज्य बन गया है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान में मध्य प्रदेश के बीच किया गया। दोनों नेबर स्टेट हैं और कूनो जो है वो एरिया जहाँ पर और उसके आसपास ही है वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। देश के पहले चीता कॉरिडोर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच है। 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एवं गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। गांधी सागर जो अभयारण्य है वो राजस्थान में है और ये कूनो जो है मध्य MP में है। तो दोनों जो है वो कॉरिडोर बना दिया गया है उसको, मतलब उसमें दोनों में मूव कर सकते हैं चीता। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है ये। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पहली बार 1971 में आयोजित किया गया हुआ था। देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में
प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान लाने का, ये देखो अच्छा, ये अच्छा न्यूज है दोस्तों। भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ब्रह्मोस एयरस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर भी अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। ब्रह्मोस एयरस्पेस ने लखनऊ में अपना 300 करोड़ का एक जो है इस्टेब्लिशमेंट डाला है। वहाँ पे ब्रह्मोस जो है वो बनाएंगे मिसाइल। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला याद रखिएगा, INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा का रंगरोचा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। रिपीट हो गया ये करंट अफेयर। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। जेवर नोएडा में जो है देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र लगेगा। सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु में शहरों में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया गया है। वीर रथ पार्क उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029 से 30 तक विस्तारित हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान जो था 2029 से 30 तक विस्तारित हो गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया। इंदौर में कोई भीख नहीं मांगता है। इतनी अच्छी बात है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अच्छा न्यूज है, किसी का ध्यान नहीं जाएगा लेकिन अच्छा है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। कैंपस कॉलिंग राष्ट्रीय महिला नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू की गई पहल है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया है। डिब्रूगढ़ का नाम हटाकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया है। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE मेटा के साथ साझेदारी, मेटा यही मार्क जुकरबर्ग का मालिक है इसका, मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। मिजोरम 100% साक्षर राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। उद्देश्य विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट को निपटाना है। भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल
ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला, ये अच्छा न्यूज है, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बन गया है। QNB ये कतर का कोई बैंक है, ये QNB में भी कतर नेशनल बैंक हो सकता है। केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये भी अच्छा न्यूज है। केरल 10वीं में रोबोटिक्स 10th क्लास में रोबोटिक्स जो है वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में रोबोटिक्स को 10th क्लास में लागू करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सिविल जज बनने के लिए न्यूनतम 3 ईयर की वकालत मैंडेटरी है। कोर्ट ने कहा है कि LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत के पहले 9000 HP हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया जाएगा। याद रखिएगा, ये बिहार में नहीं, ये गुजरात में होगा। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में DOT ने साइबर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा ही कुछ है, साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया। ये सब न्यूज नहीं पूछिएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद 30 जून 2025 से पुनः शुरू की गई। 30 जून 2025 से पुनः शुरू की गई है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ASI की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 29 वर्षीय छेंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ किया। लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ट्विन सिटी की तर्ज पर बोधगया, गयाजी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर हैं। ट्विन सिटी की तर्ज पर बोधगया और नालंदा को विकसित किया जाएगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेयन बन गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। ये अच्छा डेट है, पूछ सकता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है और यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंड की प्रकाश की याद में मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।